आज हम लोग देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चंस को एक बार कवर करते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3 में जो दिया हुआ है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए थे, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ जब गोपियों को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया, तब गोपियों को यह मार्ग पसंद नहीं आया और इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू किए, जिसमें पहला था कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें ना सुनाते। दूसरा कह रहा है कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उनसे प्रेम ना हुआ, यह अचरज की बात है। और तीसरा है, यहाँ पॉइंट समझते जाना है, पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लिख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा करके। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि तुम हमें कितनी ही विशेषताएं योग मार्ग की बताओ, हमारे मन से कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार चुकी हैं। और उसके बाद है कि चौथा पॉइंट यहाँ पर कि तुम जो जल में डूबे हुए कमल के पत्तों के समान हो, जल में रहकर भी उससे कभी भिन्नता नहीं। और उसके बाद है कि पांचवा पॉइंट, हम तो इतने दूर रहकर भी कृष्ण को भूल नहीं पाए, तुम साथ रहकर भी उनको समझ नहीं पाए हो। तो इस तरह से है कि यहाँ पर कृष्ण को उलाहने दिए गए थे। जो इसी में एक और था, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये था कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना जो है वो किससे किससे किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई थी। भौरा जैसे काला है वैसा ही उद्धव का मन है, इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कहकर निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि तो यहाँ पर ये देना है, यहाँ तक इसका हो जाएगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये यहाँ पर कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं, तो इसका आंसर लिखना है, कृष्ण के प्रति गोपियों ने अनन्य प्रेम निम्न प्रकार से व्यक्त किए हैं। जिसमें पहला है, जागते सोते दिन रात में कृष्ण को ध्यान में रखती है, जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ता है, उसी प्रकार वे भी कृष्ण को पकड़ी है। और दूसरा पॉइंट है कि वे कहती है कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार सनी है जैसे गुड़ से चींटियां लिपटी रहती है। ये इस तरह से यहाँ पर ये इसका व्यक्त कर रही है। कौन? तो गोपियों ने। जिसमें दो और पॉइंट है, दो और पॉइंट है यहाँ। तीसरा नंबर पॉइंट में ये कह रहा है कि गोपियों ने कृष्ण को मन कर्म वचन से पकड़ रखा है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती है तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वे व्यतीत हो उठती है। यह यहाँ पर चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। किधर गया?
क्वेश्चन यहीं पे था। इसमें क्या कर रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसमें आंसर क्या लिखना है कि गोपियां जो है उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है कि उनके व्यंग का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि जो घायल होते हैं वही घायल की स्थिति जान सकते हैं, अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते हैं। ये इसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर के बाद एक नेक्स्ट वीडियो में है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारा देखना है। तो इस चैप्टर का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो यहाँ पर कौन कौन से तर्क दिए थे, तो 3-4 पॉइंट करके लिखना है, जिसमें है कि जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए थे। पहला तर्क था कि धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दूसरा था कि ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। ये लक्ष्मण जी व्यंग यानी कि परशुराम जी को सुना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट था कि यह धनुष तो बहुत पुराना धनुष था। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिख देना है कि इसलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया, इससे श्री राम जी का कोई गलती नहीं है। इसके बाद था कि परशुराम क्यों क्रोधित हुए थे। तो परशुराम का क्रोधित होने का रीजन क्या था, तो राम भगवान के द्वारा जैसे ही धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाए थे वैसे ही धनुष टूट गया था। तो टूटने पर यही जो है गुस्सा होने का कारण था परशुराम जी का। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषता बताई। तो पहला विशेषता क्या था, लक्ष्मण कहते हैं सूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, और दूसरा कह रहा है कि अपनी बड़ाई खुद अपने से ही नहीं करते। तीसरा है कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। और चौथा है कि जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि परशुराम क्यों क्रोधित थे। ये परशुराम क्यों क्रोधित थे, तो यहाँ क्या आंसर है, वही कि परशुराम क्रोधित थे क्योंकि उनके गुरु शिवजी के धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम ने तोड़ दिया था। परशुराम इसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे, इसलिए वो क्रोधित हुए थे। इस चैप्टर में इतना ही है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो आंसर क्या लिखना है कि कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है, इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है, इसलिए कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत
करता है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बादल और उत्साह शब्द एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो यहाँ पर आकाश में बादल छाना आशा और उम्मीद को जगाता है उन जीवों में जो असहनीय गर्मी से परेशान है। अत्यधिक तापमान से व्याकुल जीवन की आखिरी उम्मीद की आस में जब आस है, जब तप्त धरती को बरसात का पानी मिल जाता है तो उनमें उम्मीद जगती है और जीवन में जीने की प्रति जोश और उत्साह बढ़ता है। अतः बरसात जो बादल है वह बादल और उत्साह दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि कवि के अनुसार बादल को गर्जन के साथ बरसना क्यों जरूरी है। एक इस क्वेश्चन को देख लेना है। तो यहाँ पर कवि के अनुसार जो है बादल को गर्जन के साथ बरसना क्यों जरूरी है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या लिखना है। कवि के अनुसार बादल को केवल बरसना भर नहीं है बल्कि बरसने के साथ साथ गरजना भी जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक ताप के कारण व्यक्ति के साथ वन जंगल पेड़ पौधे वनस्पतियां एवं अन्य जीव जीवन के प्रति उत्साह और उमंग खो चुके हैं। उनमें जीने की आशा और उम्मीद छीन होती जा रही है। ऐसे समय में बदलाव का आना और बरसना ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन कभी बादल को सामान्य रूप से सहज तरीके से बरसने के लिए नहीं बुला रहा है बल्कि आखिरी उम्मीद की आस में आंखें गड़ाए जन जीवन पहले की तरह पूरी उम्मीद उत्साह और जोश के साथ जीवन में नया रंग भर सके, इसलिए बरसने के साथ साथ गरजना भी जरूरी है। ये कवि का मानना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फागुन मास में प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो फागुन मास में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। पेड़ पौधे से पुराने पत्ते झड़कर नए नए और कोमल पत्ते निकलने लगते हैं। कहीं पलाश के फूल खिलने लगते हैं तो कहीं साल के पत्ते निकलने लगते हैं और फूलने लगते हैं। पूरा वातावरण सरई फूल और पलाश के फूलों से सफेद लाल रंग से सज जाता है। ये चीज यहाँ पर इसमें लिखना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखना है कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल पाया। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि बच्चे की मोहक मुस्कान कवि को अत्यधिक खुशी देती है। उनके जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। यही कारण है कि बच्चे की मुस्कान कवि को कमल फूल के समान लगता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर जो है आंसर जो बता रहे हैं उसको एक बार बता रहे हैं, इसको है कि बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, जिससे है कि क्वेश्चन बार बार है कि अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ, इस चैप्टर से इसमें तीनों क्वेश्चन को देखना है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान जो था उसका कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसे जीवन के प्रति नई आस जगने लगती है और जीवन की संजीवनी बूटी मिल जाती है और जीजी विषा से भर जाती है। इस तरह से उन्हें प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है कि बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार की कोई छल कपट नहीं नजर आती है, जबकि किसी से बिना भेद किए ही अपनी मोहक मुस्कान की छवि बिखेर देते हैं। और बड़े व्यक्ति के मुस्कान में एक शक रहता है, उसमें ईर्ष्या और द्वेष स्पष्ट नजर आता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित
बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया, जिसमें पहला है कि झोपड़ी में कमल खिल गया है, दूसरा चट्टान पिघलकर पानी बन जाता है, तीसरा है बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लग गए हैं। ये यहाँ पर इसका 3 पॉइंट बनाकर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ था, बच्चे की मुस्कान कैसे पाषाण हृदय वाले व्यक्ति का हृदय पिघलाकर जल बना देता है। तो इसके आंसर क्या लिखना है, बच्चे स्वभाव से अबोध होते हैं, उन्हें झूठ सच अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं होता। जब वह माँ बाप से मिलकर मासूम सी हंसी हंस देता है, हंसी इतनी मनोहारी होती है कि किसी भी पाषाण हृदय वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर देती है। ये इसका आंसर लिखना है। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, अगर आ जाता है तो इस क्वेश्चन को देख लेना है कि 2 क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर आग सेकने के लिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें जो है माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्यों जरूरी समझा है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, और बेटी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भली भांति जान सके, अच्छे और बुरे में अंतर कर सके तथा अन्याय का सामना हिम्मत से कर सके, इसलिए वो बताना जरूरी समझती, सचेत करना जरूरी समझती। और एक ये क्वेश्चन है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीखे दी, तो इसमें निम्नलिखित सीखे दी थी, जिसमें बोली थी उसकी माँ बेटी से कि बेटी को अपने सौंदर्य पर रिझने के लिए मना करती है, और दूसरा है कि वह अपनी बेटी को परंपरागत सीख से हटकर जीवन के वास्तविक संघर्ष से परिचित कराती है, और वह आग का उचित प्रयोग करने की सलाह देती है कि आग खाना पकाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यह कहकर माँ बेटी को उस पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने की सीख देती है। और अगला पॉइंट इसमें है कि वह उसे वस्तु और आभूषणों के मोह जाल से बचने की सीख देती है। और लास्ट यहाँ पर लिखना है, उसकी माँ कहती है, बेटी को कहती है कि तुम लड़की हो पर लड़की जैसी कमजोर मत बनना, अपने जीवन की कठिनाइयों एवं संघर्षों का डटकर सामना करना। ये यहाँ पर इतना पॉइंट यहाँ दिया गया है। एक यहाँ ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, आंसर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से सुनते जाना है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसका आंसर क्या होगा, चश्मे वाला एक साधारण बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था, जिसमें देशभक्ति की भावना कुट 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 भरी थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इतना देश प्रेम था। इसीलिए वो क्या करता था, नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा लगाता था। शायद उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, उसकी इसी श्रद्धा को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। एक यहाँ क्वेश्चन ये है कि हवलदार साहब को कौन सी विचित्र और ये है, हवलदार साहब को कौन सी बात विचित्र और दुख भरी लगी थी, तो हवलदार साहब कस्बे से जब गुजरते तो नेताजी की मूर्ति देखा करते थे। उन पर प्रतिदिन बदलता हुआ भिन्न भिन्न फ्रेम वाला रियल चश्मा उनको कौतुक भरी लगती थी, और मूर्ति के विषय में प्रतिदिन नई नई सूचनाएं इकट्ठा करना और लोगों से बातें करना भी उन्हें आनंददायी लग रहा था। कैप्टन से मिलकर तो वह देशभक्ति की सच्ची अनुभूति से अभिभूत हो गए थे।
मूर्ति पर वास्तविक चश्मे के ना होने से वे दुखी हो गए थे। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि पान वाले और हवलदार साहब की सोच में क्या अंतर था। तो दोनों का अंतर हम लोग देखते हैं। क्या है कि पान वाले और हवलदार साहब की सोच में काफी अंतर था। पान वाले की सोच संकीर्ण है और वह दूसरों का उपहास करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह चश्मे वाले को गरीब, फटेहाल, बूढ़ा व लंगड़े के रूप में देखता था। जबकि हवलदार साहब जो थे कैप्टन को महान और सच्चे देशभक्त के रूप में देखते थे, जो देश और देश के लिए जान देने वालों का सम्मान करते थे, यानी कि देशभक्त थे। पान वाले के लिए वह सनकी है, जबकि हवलदार साहब के लिए वह सच्चा देशभक्त है। अब आगे क्वेश्चन जो है आगे ये क्वेश्चन है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में ग्राम बेनीपुरी जिला बिहार में हुआ था। माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण उनका जीवन का आरंभिक जो शुरुआती वर्ष था वो कठिनाइयों से भरा हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ वो ये यहाँ पर है कि लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। तो लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, इसका आंसर क्या लिखना है कि लेखक को नई कहानी और नए पात्रों की तलाश थी। उन्हें लगता था कि ट्रेन में सफर करने के क्रम में खिड़कियों से प्राकृतिक नजारा देखने के क्रम में नई कहानी और नए पात्र मतलब नया कंटेंट मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास के टिकट खरीदा था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नवाब ने खीरे के फाकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। इसका सिंपल से आंसर है कि नवाबी नस्ल के उस सफेदपोश व्यक्ति के ठीक सम्मुख लेखक बैठा हुआ था। उसने देखा कि उस व्यक्ति ने खीरे को बड़े तरीके से काटा और लेखक को भी देने का प्रयास किया, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। नवाबी नस्ल के उस व्यक्ति ने लेखक को अपनी रईसी दिखाने के लिए खीरे के फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, यानी रईसी दिखाने के लिए, और कोई बात नहीं था। लेखक ने खीरा जो था खाने से क्यों मना कर दिए। यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ, लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना कर दिया। तो लेखक ने सेकेंड क्लास की बोगी में प्रवेश करते हैं उसने नवाबी नस्ल के उस व्यक्ति को देखा और समझ गया। क्या समझ गया था कि उसे लेखक के पहुंचने से अच्छा नहीं लगा। जब उसने पहली बार खीरा देने की पेशकश की तो लेखक ने मना कर दिया, और जब दूसरी बार फिर यही बात दोहराई तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पुनः मना कर दिया। ये इसमें क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है मनु भंडारी। जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। तो मनु भंडारी की माँ के अंदर धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। वे पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और ना कुछ चाहा।
मनु भंडारी ने अपनी माँ की इन्हीं त्याग, सहिष्णुता एवं सहनशील आदि गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है, मतलब अपने माँ के बारे में कि किस तरह की थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान। इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है ये, बिस्मिल्लाह खान और शहनाई एक दूसरे के प्रतीक कैसे हैं? तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई की मधुर तान देश के साथ विदेशों में भी फैलाई। उनकी शहनाई वादन में जादू था और बिस्मिल्लाह खान से पहले शहनाई को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी जितनी कि बिस्मिल्लाह खान के कारण हुई। अतः यह कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई, यानी कि बिस्मिल्लाह खान और शहनाई एक दूसरे के प्रतीक है, ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहनाई से डुमराव का क्या संबंध है? तो यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे कि इसमें सारा का सारा जो क्वेश्चंस यहाँ पर बता रहे हैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ शहनाई से डुमराव का क्या संबंध है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि शहनाई को बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। यह रीड नरकट से बनती है जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इस प्रकार शहनाई डुमराव का अटूट संबंध है। और आप लोग से बोलेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एक सब्जेक्ट का यहाँ पर है, इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा दिया जाएगा। आगे इसमें एक क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान को बचपन में शहनाई सीखने में किसने प्रेरित किया था? तो यहाँ आंसर इसका होगा कि बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान बालाजी मंदिर में शहनाई सीखने जाते थे। वे जिस रास्ते से होकर बालाजी मंदिर जाते थे उसी रास्ते के किनारे रसूलन बाई और बतुलन बाई दोनों बहनें विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय संगीत का रियाज करते थे, यानी कि प्रैक्टिस करते थे। उनकी आवाज को सुनकर बिस्मिल्लाह खान को बहुत खुशी मिलती थी और वे संगीतकार के प्रति और ज्यादा आकर्षित होते चले गए और वहीं से प्रेरित हुए थे। इसमें इतना ही क्वेश्चन है। तो ये था अभी तक क्षितिज का क्वेश्चन, और इसमें और सारा क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं, माता का आंचल में भूल जाता है। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका आंसर होगा कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ अत्यंत आनंद से खेलता था और अपने साथियों के साथ वहां तरह तरह की शरारतें और हुल्लड़बाजी मस्ती तमाशे करते रहते थे और उसी में मग्न रहते थे। इसी मग्नावस्था में वह सिसकना जो था वो भूल जाता था। सिंपल सा है। और इसमें और क्वेश्चन है जो कि यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो कहता है आंसर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में बहुत अधिक अंतर आ गया है। इसमें भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छता थी और बाहरी घटनाओं अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल के सामान बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित बनाई जाती थी और घर के अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। परंतु आजकल क्या है बच्चों में कि बाहर से लाए हुआ खेल सामग्रियों द्वारा खेलते हैं, समय बिताते हैं। जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, टेनिस, ये सभी खेल सामग्री हो गया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सभी। तो इस तरह से दोनों अलग है।
जॉर्ज पंचम 21 चैप्टर से है क्वेश्चन। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका आंसर क्या लिखना है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका में इस कदर सम्मोहन जगा रहा था कि उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था। उनके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। चेतना के इस स्तर पर पहुंचकर उन्हें अद्वितीय सुख की प्राप्ति हो रही थी। और आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है यहाँ कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो कह रहा है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है। वह उसे और सियानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। लेखिका को अनुभूति होती है कि जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में अर्थात परोपकार में है। इस दृश्य को देखकर सभी सैलानी गाना गाने लगे, पर लेखिका मौन थी। वह किसी ऋषि की भांति मौन थी और इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसके भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस, अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना, कहाँ गया, मिल गया। तो यहाँ पर गोपियों को कृष्ण में से कौन सी परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे, जिसमें है कि पहला, अब वे भोले कान्हा नहीं रहे बल्कि राजा कृष्ण हो गए। राजा बनते ही राजनीति में कुशलता आ गई। अभी तक प्रेम बांटने वाले सबके लल्ला कृष्ण अब योग संदेश बांटने लगे। और फोर्थ नंबर में कभी कभी राजा अपनी बात प्रजा से मनवाने के लिए अनीति एवं क्रूरता करते हैं। कृष्ण को भी ऐसी कला आ गई। इस तरह से राजधर्म की उपेक्षा भी हो रही थी। और उसके बाद परशुराम, यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या है यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, इस दोनों को स्वभाव को लिखना रहेगा। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई है, इसमें दोनों के स्वभाव के अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती है। जिसमें जैसे कि लक्ष्मण छोटे थे, उनके स्वभाव में बालपन दिखता है। स्वभाव क्रोधी था, मतलब क्रोध ज्यादा गुस्सा वाले थे, इसलिए परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे और उनकी वाणी व्यंग्यपूर्ण थी।
एक व्यंग की तरह वो जवाब दे रहे थे और परशुराम के प्रश्नों का उत्तर भी वे व्यंगपूर्ण ही दिया करते थे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो राम जी का, जैसा कि राम बड़े थे तो उनमें बड़प्पन भी दिखाई देता था। वह अत्यंत विनम्र, संयत और मृदु स्वभाव के, शांत स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध पूर्ण प्रश्नों का भी उत्तर वे शांति से देना चाहते थे। परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। उनकी वाणी में सहनशीलता के दर्शन होते थे और वास्तव में श्री राम संत स्वभाव के थे। यहाँ पर इतना लिखना है। उसके बाद बादल भरोसे हो गया, हवलदार साहब को कौन सी बातें विचित्र, ये भी हो गया। कैप्टन साहब, कैप्टन आगे बढ़ेगा क्या? ये है कैप्टन, कैप्टन चश्मे वाले को पागल लंगड़ा इसका क्वेश्चन ये है क्वेश्चन यहाँ पर। कैप्टन चश्मे वाले को पागल लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों हो गया था? क्वेश्चन फिर से समझना है कि कैप्टन चश्मे वाला को पागल और लंगड़ा कहता था। कैप्टन जो था चश्मे वाले को पागल और लंगड़ा कहता था, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों हो गया, ये चीज कह रहा है यहाँ पर। तो दुखी क्यों हो गया, इसका आंसर क्या लिखना है? कैप्टन चश्मे वाला जब तक जीवित था तब तक उसके महत्व को पान वाला समझ नहीं पाया था। उसके द्वारा नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाना मजाक और सनकी होने जैसी बात लगती थी, इसलिए वह हवलदार साहब से भी कहता है कि पागल है। किंतु जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, पान वाला समझ चुका था कि कैप्टन चश्मे वाला असाधारण व्यक्तित्व का मालिक था। उसके हृदय में देश और देश के लिए मर मिटने वालों के लिए अगाध प्रेम था। इसलिए तो वह नेताजी का मूर्ति का इतना ख्याल रखता था और आज वह नहीं है। उस मूर्ति की चिंता करने वाला कोई नहीं है पूरे गांव में, पूरे कस्बे में, और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है कि मूर्ति का ध्यान रखे। तभी उसने कैप्टन की मूर्ति पर दुख प्रकट किया। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो भगत अपने बेटे की मृत्यु पर साधारण मनुष्य की तरह बिलख बिलख कर रोए नहीं, बल्कि मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। कहा कि आज परमात्मा ने वर्षों के बिछड़े हुए आत्मा रूपी प्रेमी को अपने पास बुला लिया है, इसलिए तो बेटे के मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद चादर से ढक दिया था। उस पर फूल और तुलसी दल बिखेर दिए थे। सिरहाने एक दिया जला कर रख दिया, खुद एक आसन जमा कर बैठ गए और तल्लीनता पूर्वक कबीर के पदों को गाने लगे। गाते गाते कभी अपनी रोती हुई पुत्र वधू के पास जाते और रोने से मना करते हैं और कहते हैं उत्सव मनाने का अवसर है। वे बार बार समझाते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, वह आनंद की बात है। उनके इसी विश्वास ने मृत्यु के भय को जीत लिया था। ये था। और लेखक नवाब साहब, एक ये क्वेश्चन है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है?
सेकेंड क्लास के डिब्बे में जब लेखक चढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां सफेद पोस्ट व्यक्ति बैठा हुआ है। वह व्यक्ति लेखक को देखकर असंतोष जाहिर करता है। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई। वह खिड़की से बाहर देखने का नाटक कर रहा था। इसके साथ ही साथ वह डिब्बे के चारों तरफ की स्थिति को टटोल रहा था, लेकिन लेखक से नजर नहीं मिलाया। लेखक को मालूम हो गया कि वह लेखक से बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ये चीज यहाँ पर पता चला था। माता का आंचल बिस्मिल्लाह खान का हो गया था। माँ का आंचल वही। हाँ, इसका माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है? कैसी तस्वीर बनती है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका लिखना क्या है? क्वेश्चन क्या है कि माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। तो माता का आंचल पाठ में बचपन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक ने बताया है कि उसे बचपन में अपने पिता और माता का अपार स्नेह मिला। वे अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। इस कारण उनके पिता के साथ उनका मित्रवत संबंध स्थापित हो गया था। माँ ने अपने पुत्र भोलानाथ पर असीम ममता लुटाई है। अपने बचपन के संगी साथियों के साथ उन्होंने और अनेक प्रकार के खेल खेले, शरारतें की, मस्ती की और बचपन में वे हमेशा खेल ही खेलते रहते थे। उन खेलों में अंत में पिताजी के शामिल होने पर सब शर्माकर भाग जाते थे। वे रास्ते में आते जाते लोगों को कुछ बोलकर चिढ़ाया भी करते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लेखक ने हुल्लड़बाजी, मस्ती और खेल पूरा अपना बचपन में भरपूर किया और यही तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। एक क्वेश्चन लास्ट है अब। लास्ट क्वेश्चन है और इसे रिपीट कर लेना है, रिपीट करके देख लेना है ताकि सभी क्वेश्चंस का आंसर हो सके। कह रहे कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। तो इसके आंसर क्या लिखना है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी देश एवं देशवासियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सीमाओं पर रहना आसान नहीं है। उन सीमाओं पर उन्हें विषम संकट और परिस्थितियों में रहकर भी अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा कम नहीं होता। वे केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करते बल्कि विदेशी घुसपैठियां आक्रमणकारियों से भी संघर्ष करते रहे। और चाहे समुद्री, चाहे रेगिस्तानी सीमा और चाहे पर्वतीय सीमा, चाहे सीमाओं पर फौजी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। साथ ही साथ वे समय समय पर देश को खंडित करने वाली ताकतों से भिड़ते ही रहते हैं, जिनमें फौजियों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है। देश के नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम फौजियों को सम्मान दें। जब भी आवश्यकता पड़े हमें उनका सहयोग करना चाहिए। अपने आसपास फौजी परिवारों के बच्चों, महिलाओं एवं माता पिता को सहर्ष मदद करनी चाहिए। इस तरह से हम उनके साथ सहानुभूति के जुड़ाव महसूस करेंगे, जिससे वे देश की अखंडता एवं संप्रभुता के लिए सदैव प्रेरित हो। हम अपने देश में ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो। ये यहाँ पर इस तरह से बताया गया। इस तरह से लिखना है कि किस तरह की कठिनाइयां से जूझते हैं। और ये सेकेंड जो पैराग्राफ में भी बताया, देश के नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये था उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये था हिंदी का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।